नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए हलचल तेज है। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक इस वक्त रायपुर में हैं और इस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी में सब रुके हुए हैं। अब तक कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने विधायकों से मुलाकात की है। वहीं अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के विधायक वोटिंग के दिन ही हरियाणा आएंगे। दरअसल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर बना हुआ है। यही वजह है कि हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को छत्तीसगढ़ में ठहराया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा भी क्या डर कि अपने ही विधायकों को नजरबंद करके रखना पड़े, और जिस दिन पिंजरे को खोला जाए तो इसकी क्या गारंटी कि पंछी नहीं उड़ेगा। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुट्ठी में अगर रेत हो तो उसे जितना जकड़ोगे उतना ही हाथ से फिसलता जाएगा। कांग्रेस शायद ये बात भूल गई। हरियाणा कांग्रेस के हालात आज ऐसे ही हैं। राज्यसभा चुनाव की आए कि कांग्रेस विधायक सोने के पिंजरे में कैद होकर रह गए। लेकिन कैद तो कैद है, भले ही पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम बात रायपुर के आलीशान रिजॉर्ट की कर रहे हैं। शायद कांग्रेस आला कमान को ये डर खाए जा रहा है कि कहीं पंछी पिंजरा खुलते ही आजाद ना हो जाए। इसलिए कांग्रेस विधायकों को राज्यसभा चुनाव से पहले नहीं, ठीक उसी दिन रायपुर से वापस लाया जाएगा। कांग्रेस अपने विधायकों को नजरबंद तो कर सकती है, लेकिन उनके मन को नहीं। अब कांग्रेस विधायकों की अंतरात्मा की आवाज क्या है और सभी विधायक एक ही सुर और ताल में है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी वक्त दर वक्त सामने आती ही रहती है, जिस पर आला कमान तक काबू पाने में नाकाम भी रहा। क्योंकि मतभेद मिटाना और भुलाना शायद आसान हो, लेकिन मनभेद नहीं। यही अंतर कलह अब इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि राज्यसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही विधायकों की घेराबंदी कर दी गई। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अजय माकन की राह में रोड़ा कोई और नहीं, उनकी पार्टी के अपने ही विधायक होंगे। निर्दलीय अगर जीतेगा तो भीतर घात के कारण ही जीतेगा, और यहाँ तो कब कौन विकेट गिरा दे कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। 10 तक डर, यानी 10 तारीख को वोटिंग और उससे पहले की ये पूरी परिस्थिति बनी हुई है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ चर्चा करेंगे। मनीषा सांगवान, कांग्रेसी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र सिंह गहलावत, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल से विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। मनीषा जी, सवाल ये है कि एक ट्रेनिंग के लिए आपके विधायक वहां पर गए हैं जो बताया गया, उसमें राजीव शुक्ला भी पहुंचे, विवेक बंसल भी पहुंचे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंच गए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी वहां मिलने पहुंच रहे हैं। ये कैसी ट्रेनिंग है जो 10 तारीख तक ही चलनी है? ये संकेत मिल रहे हैं, मतलब परिस्थिति ऐसी क्यों बन गई है? ये सवाल तो आपको भाजपा और राजीव शुक्ला जी, विवेक बंसल जी, ये सभी कांग्रेस के नेता हैं। तो ये दूसरे कांग्रेस के नेताओं से मिलने जा रहे हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है, आप बताइए। नहीं, बुरी बात कोई नहीं है। मतलब मैं तो ट्रेनिंग कौन सी ट्रेनिंग है हम तो ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, आईएएस ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग होती है, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है, तो क्या विधायकों की ट्रेनिंग नहीं हो सकती? जी नहीं, आप सवाल नहीं उठाते। मेरा सवाल मैं तो ये कह नहीं रहा कि ट्रेनिंग नहीं हो सकती। मेरा सवाल ये है कि ये कौन सी ट्रेनिंग है राजनीति में? विधायकों की ट्रेनिंग है। वोट कैसे डालना है ये बताया जा रहा है उन्हें? नहीं। देखिए, ये सब 2-2 लाख लोगों के नुमाइंदा है, बहुत ही सीनियर लोग हैं। मुझे नहीं लगता इनको ये सिखाया जा सकता है कि वोट कैसे डालना है। ये सब राजनीति में परिपक्व है। जी ठीक है, मैं आपको तो जी मैं आता हूँ। गहलावत साहब, भाई वजह आप लोग हैं, परिस्थितियां आप लोगों ने ऐसी पैदा की हैं, ऐसे संकट आप लोग लेकर आते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से तो हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये राज्यसभा का चुनाव डिक्लेयर होने के बाद और पहले कांग्रेस पार्टी में कितने गुट हैं ये सब जानते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि ये कांग्रेस की 2 तरह की है। एक तो नेशनल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो, और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह कांग्रेस। ये कांग्रेस दोनों अलग अलग, इनका दोनों का कोई मेल नहीं है।
हुड्डा साहब तो जो 23G का ग्रुप है, जो कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्त कराने का अभियान चलाए हुए है, ये तो उसके मुखिया और दूसरी कांग्रेस में दूसरे लोग हैं जिनके समय समय पर हुड्डा साहब और नेशनल कांग्रेस ने उनको बेइज्जत किया है और उनको साइड लगाने का काम किया है। आज जो ये चुनाव हो रहा है, उन नेताओं में से किसी का बयान नहीं आया कि कांग्रेस के एमएलए को एकजुट होकर और कांग्रेस की मदद करनी चाहिए। ये इनका विरोधाभास है। दूसरा, इन्होंने जो परिस्थिति की बात आप कर रहे हैं, परिस्थिति की बात जो आप कर रहे हो, तो परिस्थिति तो हमने तो पैदा की नहीं। परिस्थिति तो क्योंकि हमारे पास तो अपने 40 विधायक हैं, हमारा तो एमपी आराम से बनेगा, राज्यसभा में हमारा आदमी है। नहीं सर, नंबर गेम तो ये कहता है कि एक आपका बनता है, एक कांग्रेस का बनता, लेकिन अब दूसरे में जिस तरीके से चुनाव की नौबत आ गई है, उसके लिए जिम्मेदार आप ही को माना जा रहा है। नहीं, देखिए, वो कैंडिडेट कोई भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तो है नहीं, वो तो एक आजाद उम्मीदवार है जिसको जेजेपी और नेतृत्वीय लोगों ने समर्थन दिया हुआ है और चुनाव लड़ने का तो सबको अधिकार है। ये तो है नहीं भाई कांग्रेस को अधिकार है तो आजाद आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। वो आदमी चुनाव लड़ रहा है और वो अपना इंतजाम करेगा। और मैं ये कहूँ कि जिस तरह से ये घेराबंदी करके और इनको बंधक बना के रखते हैं, ये तो इनकी अकल को पता नहीं भगवान कहाँ ले गया। क्योंकि जो आदमी चुनाव लड़ता है वो अपना इंतजाम तो पहले करता है। ठीक है मनीषा जी, बंधक बना के रखा है आपने अपने विधायकों को। ये बहुत ही हास्यास्पद बात इन्होंने कही। पहली बात तो मैं आपको साफ कर दूं कि हरियाणा कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ही है। हरियाणा कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक इकाई है। और आपको लगता है कि 29 विधायकों को बंधक बनाया जा सकता है? आप बताइए, विधायक एक कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। क्या वो क्रिमिनल है कि हम उनको बंधक बनाएंगे? कोई 5 स्टार में रुका है, क्या आप उसको बंधक बनाना कहेंगे? आप बताइए, क्या आप 5 स्टार रिजॉर्ट में नहीं रुकना चाहेंगे? नहीं, रुकना एक अलग बात होती है और वहां से बाहर ना निकल पाने एक अलग बात होती है मनीषा जी। बिल्कुल, वो आपको किसने कहा वो बाहर नहीं निकल पा रहे? नहीं, हमारी तो खैर टीम भी वहां पर मौजूद है। बाहर निकलना ना चाहते हो? अच्छा, ऐसी विकट परिस्थिति की कोई बाहर नहीं निकलना चाहता और छत्तीसगढ़ में भी ठीक ठाक लू चल रही है, मौसम बहुत गर्म है जैसे यहाँ पर है, मतलब यहाँ से ठंडा मौसम है। जी नहीं, हमारे रिपोर्टर वहाँ भी मौजूद हैं। चलिए मैं आपके पास आता हूँ, एक बार विजेंद्र रेड्डू जी को और चर्चा में शामिल कर लेते हैं। विजेंद्र जी, ये विधायकों को ले जाना, मतलब मैं आपका राजनीतिक अनुभव जानना चाहता हूँ, मतलब आपका स्टैंड क्या है इस चुनाव में, वो तो एक बात है ही, लेकिन विधायकों को लेकर जाना और फिर ये ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख जिस दिन वोटिंग है उसी दिन वो वापस लौटेंगे, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, यानी एक दिन का भी रिस्क पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। यार उन्हें रिस्क लग रहा है एक दिन पहले भी वापस आ गए, तो ऐसी परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? हाँ, वरुण गोयल जी, देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी का स्टैंड के बारे में मैं बता दूं आपको। आज अभय सिंह चौटाला जी पार्टी सुप्रीमो और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिले हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम 9 तारीख को बैठक करके अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करने का काम करेंगे। जैसी परिस्थिति होंगी, प्रदेश हित के लिए जो भी उचित फैसला होगा वो लिया जाएगा। अब बात है कि इसको तो हम किस नजर से देख रहे हैं, और आपने भी स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसा भी क्या डर। बड़ी एक रोमांटिक सी बात बनी हुई है कि किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया जाता है और फिर वहां से उनको रायपुर छत्तीसगढ़ में भेजा जाता है। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा गोयल साहब, विश्वास, कांग्रेस पार्टी का जो विश्वास है विधायकों का नेताओं पर नहीं, नेताओं का विधायकों पर। और एक छोटी सी बात और मैं कह दूं, एक कहावत है अपने हरियाणा प्रदेश में, कोई पेड़ फूल के आम कहां से खाए, इसका बड़ा सारगर्भित प्रॉपर। तो जी रेड्डू साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी आवाज थोड़ी हमारे पास ब्रेक होकर आ रही है। मनीषा जी, ये आपने सुना वो जिस तरीके से अपनी बात बता रहे हैं, परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन, एक सवाल तो है, लेकिन इतना अविश्वास क्यों? कोई अविश्वास नहीं है। देखिए, अभी जनाब ने कहा कि सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया,
तो मैं इन्हें याद दिलवा दूं, दिल्ली देश की राजधानी है और सभी पार्टियों के मुख्यालय दिल्ली में ही है। उनसे विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया। अगर हम उनसे विचार विमर्श ना करते, उनसे मीटिंग ना करते, तो ये कह दिया जाता कि आपकी पार्टी में तानाशाही है। तो इनकी तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो मैडम मीटिंग मुख्यालय पे थोड़ी हुई है दिल्ली में, मीटिंग करें तब इनको दिक्कत है। वो तो उनसे मीटिंग ना हुड्डा करें साहब के तब आवास इनको पे हुई है दिक्कत ना मीटिंग। तो हाँ जी, मीटिंग तो हुड्डा साहब के आवास पे हुई है दिल्ली में, कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग थोड़ी हुई वो। तो वो हमारे सीएलपी लीडर हैं, इसमें क्या बुराई है? नहीं बुराई नहीं है भाई, सवाल ये है कि क्या अपने विधायकों पर इतना भरोसा नहीं, क्योंकि खुद आप ही के विधायक कुलदीप बिश्नोई इस बात को कह रहे हैं कि अपने विधायकों पर भरोसा होना चाहिए। भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, और तभी हुड्डा साहब सर्वसम्मति से सभी निर्णय लेते हैं। अगर विधायकों को ना बुलाते तो ये कहा जाता कि विधायकों से पूछा नहीं। अब विधायकों से पूछा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि विधायकों से क्यों पूछा जा रहा है, क्यों उनको मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, हुड्डा साहब सर्वसम्मति से फैसले लेते हैं। गहलावत साहब देखिए, जो हमारी प्रवक्ता है, इन्होंने एक बात कही कि उनकी राय लेने के लिए हमने एमएलए को बुलाया। राय तो पहले लेनी होती है कि किसको चुनाव लड़ाए, किसको ना लड़ाए, कौन ठीक रहेगा, कौन गलत रहेगा। जब एक कैंडिडेट अनाउंस ही कर दिया तो फिर राय सुनाने की जरूरत ही कहाँ रह गई। फिर तो एक ऑर्डर पास हो गया। और देखिए, जो सब जानते हैं कि इनका क्या क्या इनका झगड़ा हरियाणा में है, कैसे कैसे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपने 3 नामों पर उन्होंने चर्चा की और हाईकमान ने उनके नामों को मंजूरी नहीं दी। और एक बाहरी आदमी का जिसका हरियाणा से कोई ताल्लुक नहीं, लाके हरियाणा में पैरासूट से उसको उतार दिया। और वो उसके सारे के सारे एमएलए नाराज हैं। जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया उस दिन भी बहुत विधायकों ने अब ऑब्जेक्शन किया था कि हरियाणा में आपको कोई आदमी नहीं मिला। और जो उसका व्यवहार था उस पर भी विधायकों ने एतराज किया था, ये तो महाराजा की तरह व्यवहार करता है, चुनाव लड़ने का इसका कोई स्टाइल ही नहीं है, न ये लोगों से बात कर रहा है। और इनके एमएलए के अलग अलग इनकी ओपिनियन आई थी। और ये जो कैप्टन अजय यादव बहुत ही सीनियर है, उनकी ओपिनियन आई थी कि संजय को टिकट देना चाहिए था, तो इग्नोर किया। और ये अपना किरण चौधरी है, उनकी अलग ओपिनियन है, कुलदीप बिश्नोई की अलग ओपिनियन है। और ये कहते हैं कि हमारी सारी पार्टी सच्ची। ये देखिए, सारी जनता जान गई है, अब लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है। और इनका अंदरूनी इतना अविश्वास है। देखिए, ट्रेनिंग की ये बात करते हैं। मैं आज ही एक विधायक का इंटरव्यू देख रहा था, मेरे ख्याल से आपके चैनल पर। जी बिल्कुल, हमारे यही चले हैं जी। उसने कहा कि ट्रेनिंग तो यहाँ कोई नहीं हो रही, ट्रेनिंग नहीं हो रही। मेरे को तो ये जानना है कि वो ट्रेनिंग 10 तारीख की सुबह ही खत्म होगी क्या? मेरी दिलचस्पी ये जानने में ज्यादा है। आप ये देखिए कि 4-5 बार के विधायक भी इनमें मौजूद हैं, उनको ट्रेनिंग की क्या जरूरत पड़ गई, जिन्होंने 20-30 बार वोट डाला होगा। और गोगी ने एक बात और भी कही थी कि भाई इसमें तो 1, 2, 3 नंबर पे किसी पे निशान लिखना, किसी को लिखना है। अभी तो उनको यही नहीं पता कितने दिन से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कौन से नंबर पे लिखना है, या उनका मन ही किसी दूसरे नंबर पर है। ये सारा जो इनका अंदरूनी क्लेश है, ये सब उभर के बाहर आया हुआ है और इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समय अब फिलहाल थोड़ा कम है। मनीषा जी, ये जो हम बात अभी कर रहे थे राज्यसभा के चुनाव की परिस्थितियों की, उन परिस्थितियों के बीच में आपके एक विधायक ने जनता टीवी से बातचीत में कहा कि हमें डर लगता है। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि हमें डर लगता है इसलिए हम सेफ जगह पर हैं। मतलब बड़ी बात उन्होंने कही थी। और अभी हम बता रहे हैं कि एक धमकी जिस तरह से आप ही के विधायक को मिली है, भले ही वो आजकल राय अलग रख रहे हों, ये परिस्थितियां भी जो हैं वो जहन में रखने वाली हैं। हेलो जी मनीषा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बोले। हाँ जी, शायद उन्हें सत्ताधारी पार्टी से डर लगता है जी, चाहे शायद उन्हें भाजपा जजपा गठबंधन की जो सरकार चल रही है उससे डर लगता है, शायद वो ये कहना चाहते हो। क्योंकि आज हमारा मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जो हर तरह के हथकंडे अपना सकती है चुनाव जीतने के लिए।
वो साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना चाहती है। और ये बाद में एक और बात कहना चाहूंगी, बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे उम्मीदवार बाहरी हैं, हमारे उम्मीदवार बाहरी हैं। तो मैं भाजपा प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगी, आपने 2 बार प्रकाश जावड़ेकर जी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा, जबकि वो महाराष्ट्र से थे। आपने भी तो एक राज्य के राजनीतिज्ञ को दूसरे राज्य से राज्यसभा में भेजा, तब तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। जवाब ले लेते अजय हैं। माकन जी, एक बात और कहना चाहूंगी, अजय माकन जी 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं। जब आप सेंटर में मिनिस्टर होते हो तो आप पूरे देश के मिनिस्टर होते हो, पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया। गहलावत तो जी, उन्हें अपनी बारी में आप कहते नहीं, जब दुष्यंत गौतम को आप हरियाणा से भेज देते हैं तो फिर वो बाहरी नहीं होते, दिल्ली के थे वो तो, और अब आप अजय माकन को बाहरी कह रहे हैं। देखिए, अजय माकन जी को मैं बाहरी नहीं कह रहा। अजय कहा था माकन जी को जो कांग्रेस के विधायक हैं, जब वो नॉमिनेशन करने गए थे तब कांग्रेस के विधायकों ने उनको बाहरी बताया था और उनके व्यवहार पर टिप्पणी की थी। और कुछ विधायकों ने तो खुल के बोला था, कुछ नेताओं ने खुल के बोला था कि भाई शैलजा को टिकट देना चाहिए था, बाहरी आदमी को क्यों टिकट दिया। ये एलिगेशन कांग्रेस के जो प्रवक्ता लगा रही है, ये इनको याद नहीं है कि ये इनके ही विधायकों ने उसको बाहरी कह के ऑब्जेक्शन करने का काम किया था। और दूसरी, मैं एक आपको जवाब देने से पहले मुझे एक बात बोलनी चाहिए। ये जो धमकी कुलदीप बिश्नोई को मिली है, ये बहुत ही दुखद है और ये बहुत चिंता भरी है। और हमारी जो सहानुभूति है, हमारा जो साथ है, कुलदीप बिश्नोई जी के साथ है और उनकी सिक्योरिटी का जो भी इंतजाम होगा वो सरकार करेगी और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ये तो मैं, क्योंकि हमारी भाजपा की सरकार है, हमारी ड्यूटी बनती है, अगर वो जो भी सिक्योरिटी मांगेंगे वो हम उपलब्ध कराएंगे। और जो अभी ये राज्यसभा की बात है, मैं कैप्टन ने इसको नहीं बता रहा, जो 23 का ग्रुप है वो ये चाहता है, और जिसके मुखिया जो 5-7 लोग हैं उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, जो ये चाहता है कि हरियाणा में कांग्रेस का जो सोनिया गांधी का जो भी प्रतिनिधित्व आएगा वो जीतकर नहीं जाना चाहिए। वो तो ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी का ही राज्यसभा में आ जाए और हमारा ही वर्चस्व रहना चाहिए। जो उन्होंने ऊपर से कैंडिडेट भेजा है वो उनको गले नहीं उतर रहा है और वो हर हालत में इसको चुनाव हरवाएंगे। और देखिए, बाहर ये लेके गए हैं, ये कोई बाहर ले जाने से क्या फर्क पड़ेगा। जो आदमी चुनाव लड़ता है वो अपना इंतजाम पहले करके रहता है। नहीं, बाहर इसमें लेकर गए ना सर, कोई सेंधमारी ना कर दे। नहीं, देखिए, सेंधमारी कौन करेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के तो 40 लोग हैं, हमें तो जरूरत नहीं है सेंधमारी करने की। हमारे पास तो पहले ही 9 विधायक ज्यादा है, हम तो सेंधमारी करेंगे नहीं। और जो पार्टी एक आजाद उम्मीदवार, नहीं गहलावत साहब, आपका तो सांसद बन रहा है, कांग्रेस का सांसद ना बने ये प्रयास तो रहेगा ना आपका। नहीं, देखिए, हमारा प्रयास तो ये है कि जो 9 हमारी वोट बची है वो हमने उसको आजाद को समर्थन दे दिया, क्योंकि हम कांग्रेस को तो समर्थन दे नहीं सकते, इसलिए वो आजाद को दे दिया हमने समर्थन। और उसका भी राइट है चुनाव लड़ने का, और उनको डर इसलिए लग रहा है। देखिए, मैं आपको सारी स्थिति बता देता हूँ। जो विनोद शर्मा है, उनके और भूपेंद्र हुड्डा के बहुत ही अच्छे रिलेशन है और उनके जो बहुत ही खास मित्र हैं कुलदीप शर्मा, उनकी लड़की एक जो उम्मीदवार है उनसे ब्याही हुई है और कुलदीप शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दाएं हाथ में। तो ये तो प्लानिंग पहले ये कर चुके हैं। अब इनको छुपा के हाईकमांड चाहे रायपुर ले जाए, चाहे छत्तीसगढ़ ले जाए, चाहे कहीं बॉम्बे ले जाए, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये इनका जो नेतृत्व है वो चुनाव हरवाएगा इसको। ठीक है, और नाम लेगा शैलजा का, नाम लेगा किरण चौधरी का, नाम लेगा रणदीप सुरजेवाला का। रेणु साहब क्या आखिरी वक्त तक रेणु साहब क्या आखिरी वक्त तक विधायकों को बाहर रखने का जो प्लान है वो कामयाब हो सकता है, अगर विधायकों के मन में कुछ और हो? क्योंकि गहलावत साहब तो रिश्तेदारी वगैरह सब जोड़ रहे हैं ना। अब पहले तो कुलदीप बिश्नोई जी को जो स्टेटमेंट दी गई है, इसकी हम पार्टी की तरफ से भर्त्सना करते हैं और इससे साफ होता है कि दिल्ली में भी और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। किस प्रकार से क्राइम आज हैवी हो रहा है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ा निंदनीय है। इसकी गहन जांच हो और दोषियों को पकड़ने का काम करें।
गोयल साहब, जो आपने प्रश्न पूछा है, इस प्रकार से विधायक जो है वो अपने आप में लाखों वोटरों का प्रतिनिधित्व करता है और उसकी अपनी बहुत बड़ी सोच होती है। ये फिजिकली तो किसी को कैद कर सकते हैं, सोने के पिंजरे में रख सकते हैं, फिजिकली तो इन्होंने वहां पर बाड़ेबंदी बना ली, लेकिन मेंटली कैसे उसको चेंज करेंगे? मैं मानता हूं कि 1% भी हम किसी बच्चे का भी माइंड चेंज नहीं कर सकते। ये तो विधायक हैं, इससे तो और भी ज्यादा बड़ा विस्फोट होने की संभावना है। 5 से 7 विधायकों की ऐसी चर्चाएं मार्केट में आ गई है गोयल साहब अभी, कि 5 से 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने यहां तक कह दिया, हमें कहीं रखो, आप 10 तारीख को सीधा विधानसभा में उतार लो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ ठीक है 10 दिन यहाँ रहेंगे, हमने जो करना है वो करना है। और देखिए गोयल साहब, इसके पीछे हमारी ये बहन है मनीषा कुछ भी कहे, जिस प्रकार से हुड्डा साहब ने किसी को भी यहाँ पर कांग्रेसी नहीं समझा, केवल अभी तो ये बात चल रही थी कि हरियाणा कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं हरियाणा कांग्रेस नहीं है, नहीं बहन जी, हरियाणा कांग्रेस तो है हुड्डा कांग्रेस, हरियाणा वो करने की कोशिश की, और न केवल कोशिश की बल्कि किया। पहले तंवर साहब को जिस प्रकार से धक्के मार करके बाहर निकालने का काम किया, फिर शैलजा जी को और फिर उदय भान जी को जबरदस्ती यहाँ पर जो ना स्टेट प्रेसिडेंट बनवाने का काम किया। अब एक काम विपरीत हुआ है हुड्डा जी के, कि ये जो अजय माकन जी है उसकी इच्छा के विपरीत यहाँ पर आ गए। तो गारंटी है मनीषा जी, 10 तारीख को फिर बैठेंगे आपके साथ, गारंटी है कि हुड्डा साहब की नीयत में भी कहीं ना कहीं अंदरूनी ये चल रहा है कि मेरी नहीं रेडू साहब, मेरा इसमें एक सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हाईकमांड की ओर से भेजा गया चेहरा वो नहीं जीतता है, तो फिर हुड्डा साहब की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होंगे। वो तो पूरा जोर लगा रहे हैं कि यहां से जीत कर जाएं। सर ये क्रेडिबिलिटी हुड्डा साहब की है कहां? G23 का हुड्डा साहब ने ग्रुप नया, और क्रेडिबिलिटी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, प्रेशर है, समय कम है मनीषा जी, जवाब आपने सबको सुन लिया, एक बार जवाब दे दीजिए। हाँ, प्रेशर से काम लेना चाह रहे हैं हुड्डा साहब, प्रेशर कभी कामयाब नहीं हुआ करता जी। आज मुख्य सवाल ये उठता है कि भाजपा जजपा का जो ये गठबंधन है, ये निर्दलीय उम्मीदवार को क्यों सपोर्ट दे रहा है? ना तो वो कोई जाने माने राजनीतिज्ञ है, वो केवल एक बिजनेसमैन है। और वैसे तो भाजपा वंशवाद के खिलाफ बोलती है, तो क्या ये वंशवाद नहीं? आप एक फॉर्मर मिनिस्टर के लड़के को केवल इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके पिताजी मिनिस्टर थे, उनका तो कोई भाई वो तो स्पष्ट कर चुके हैं मनीषा जी कि उन्हें कांग्रेस की संख्या राज्यसभा में कम करनी है, उनको अवसर मिल रहा है तो वो दे रहे हैं। किसी और राजनेता को उतार देते। भाजपा में लीडर्स की कमी नहीं, जजपा में लीडर्स की कमी नहीं, उन्होंने एक बिजनेसमैन को ही उतारा। क्यों उतारा? अच्छा, इन्होंने उतारा है जी, कोई डील हुई है इनकी जी। नहीं, सवाल जो रेडू साहब का था वो ये था कि कांग्रेस के अंदर क्या हुड्डा साहब चाहेंगे कि अजय माकन जाएं? बिल्कुल चाहते हैं, और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, बिल्कुल चाहते हैं, और उनको लेकर भी जाएंगे राज्यसभा में। जी चलिए, समय कम है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूं। मनीषा जी आपका, भूपेंद्र जी आपका और विजेंद्र रेड्डी जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 10 तारीख का इंतजार लंबा हो गया है, क्योंकि रायपुर से राज्यसभा का जो रास्ता है उसकी राह में फिलहाल मुश्किलें नजर आ रही हैं, और रायपुर से चंडीगढ़ विधायकों के लौटने की जो फ्लाइट है वो अभी तक तय नहीं हो पा रही है कि कौन से दिन कितने बजे वो लौटेंगे। सवाल यही है, क्या डर जो है वो 10 तक बना हुआ है? यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।